तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा 31वां चैप्टर है, मतलब 31वां चैप्टर है ये। और इसमें क्या है कि हमारे पास रॉयल लग्जरी मंसन है और जो डिजाइन है हमारा वो शेडिंग का है, जो छत होती है उसका डिजाइन है और वो काफी सुंदर काफी अच्छा डिजाइन हम उसमें निकालेंगे। तो कलर की अगर इसकी हम बात करते हैं तो कलर हमारे पास ये है और इसके ऊपर जो डार्क एक हमारा जैसे ऑरेंज होता है उस तरह का आएगा। ऑरेंज से थोड़ा हल्का होता है, इससे थोड़ा डार्क होता है। और टेक्सचर का जो नाम है वो उस समय बताऊंगा आपको, जिस समय के मैं आपको टेक्सचर जिस टाइम हम बनाएंगे। तो इसमें क्या है कि ये हमारा 7984 जो नंबर है इसका, तो इसमें पानी कितना डालना है? पानी हमने सिर्फ 400 से 500 ml तक डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम डालते हैं तो जो चीज हमें टेक्सचर में चाहिए कि फिनिशिंग, तो वो फिनिशिंग खराब हो जाती है और दीवार में ना चूस मारने लगती है और जोड़ आने लगते हैं। तो वो चीज हमने बिल्कुल खत्म कर देना है। वो 400 से 500 ml तक पानी डालना है और अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें इतना ही पानी डालना है, इससे ज्यादा नहीं डालना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, किस तरह से हम बनाएंगे, कितना पानी डालेंगे, फिर उसके बाद हम छत में कोटिंग दिखाते हैं इसकी। और ओनली आपने ब्रश से कोटिंग करनी है, रूलर से नहीं करनी है। तो मटेरियल जो वैसे ही है जो और मैंने पार्ट में आपको बताया तैयार करना। रॉयल लग्जरी मंसन का ये बेस है। टेक्सचर का रॉयल प्ले का कोई भी डिज़ाइन होगा तो उसमें हमेशा जो बेस लगेगा वो रॉयल लग्जरी मंसन का ही लगेगा और किसी दूसरे का नहीं लगेगा। और वैसे ही तरीका है बनाने का जैसे पीछे आपने देखा। तो टेक्सचर वही है, वो टेक्सचर अलग है, डिज़ाइन अलग है, बेस वही है। तो वही तरीका है कि आधा लीटर 1 लीटर में आप डाल के पानी, 1 लीटर आपका पेंट होना चाहिए और आधा लीटर आपका पानी। तो उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद में उसको फिर छत पे अप्लाई करें। छत हो या दीवार हो फिर उस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो दोस्तों डिज़ाइन बहुत शानदार निकला है। ये तो सिर्फ ओनली बेस कोट के बारे में बता रहा हूँ और इसमें कुछ और भी आपको बात बताऊँगा मैं, तो वो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमने छत में बेस किया और छत पे बेस करने से पहले हमने क्या क्या इसमें किया और ब्रश से कोटिंग करनी है आपने। तो छत की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इंडुलेशन बहुत ज़्यादा थे, पुरानी छत थी और इंडुलेशन काफ़ी थे। तो टेक्सचर हमें निकालना था, लेकिन टेक्सचर अगर हम निकालते तो वो टेक्सचर अच्छा नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो टेक्सचर इसलिए अच्छा नहीं निकलता क्योंकि जब नीचे का बेस ही अच्छा नहीं है तो टेक्सचर कैसे निकलेगा। तो टेक्सचर निकालने के लिए मेन जो चीज़ होती है वो यही होती है कि नीचे का जो बेस होता है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होता है। मैं ये चैप्टर बना रहा हूँ और आपको बार बार टेक्सचर की डिज़ाइन की वीडियोस दे रहा हूँ, तो आप ये मत समझिए कि मैं आपको पका रहा हूँ या आपको समझा नहीं रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले हम शुरू की जो बात है वो मैं आपको बताऊँगा कि शुरू में हमने जब छत हमारी ज़्यादा ख़राब थी तो सबसे पहले हमने उसको रेगमार किया पट्टे वाला 80 नंबर और 60 नंबर का, कि जो ख़राब था और पत्ती से अच्छी तरह से उसको निकाला। पत्ती से जो पपड़ियाँ थी वो निकाल दी और जो क्रैक्स वगैरह थे वो खोल दिए अच्छी तरह से। और उन क्रैकों के अंदर जो है हमारे जो होती है एक क्रैक शील, एशियन पेंट की क्रैक शील आती है एक वो, तो वो क्रैक शील हमने अच्छी तरह से क्रैकों के अंदर डाली। तो क्रैक शील डालने से पहले हमने क्या किया है, उसको अच्छी तरह से खोला पत्ती के साथ में क्रैकों के लिए। उसके बाद प्राइमर लगाया, वाटर बेस प्राइमर, 1 घंटे तक छोड़ा उसको, 1-2 घंटे तक क्रैकों के अंदर सिर्फ प्राइमर ओनली लगाया था, जिससे कि आपकी जो क्रैक शील है वो अच्छी तरह से लग जाए और वो अच्छी तरह से उसकी पकड़ हो जाए। तो दोस्तों ये सिंगल कोट हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। हम दूसरा कोट चालू करेंगे। तो फिर हम बात करते हैं वही जो हमने अभी छोड़ी थी कि क्रैक शील हमने 1 से 2 बार क्रैक शील डाली प्राइमर लगाने के बाद। उसके बाद हमने क्या काम करा, उसको रेगमार तो हमने लगा लिया था, पत्ती उत्ती से सारा स्क्रैप कर लिया। और उसके बाद हमने सीधा इस पर एक कोट पूरी छत में प्राइमर लगा दिया। एक कोट हमने पूरे में प्राइमर लगाया, वाटर बेस इंटीरियर। और प्राइमर लगाने के बाद जब तक हमारी जो क्रैक शील थी वो अच्छी तरह से सूख चुकी है, और सूखने के बाद में उसके बाद हमने 2 कोट बिरला वाल पुट्टी के करे, जो पाउडर वाली होती है वो किया। उसके बाद फिर एक प्राइमर लगाया 320 का रेगमार मार के। उसके बाद फिर एक एक्रेलिक पुट्टी करी, उसके बाद फिर
फिर रेगमाल लगाया 320 का। उसके बाद फिर हमने एक वाटर बेस प्राइमर लगाया। वाटर बेस प्राइमर मारने के बाद में दोस्तों के छत का जो इंडुलेशन है, जो ऊंचा नीचा था, वो ज़्यादा ऊंचा नीचा तो कवर नहीं होता, लेकिन जो स्मूथिंग और जो फिनिशिंग है वो आपकी छत की आ गई है अच्छी तरह से। तो वो हमारा हो चुका है। और दूसरा कोड आप देख सकते हो, पहला कोड हमने लगाया, यानी पहले प्राइमर लगाया एक्रेलिक पुट्टी के बाद, फिर हमने 4 घंटे सुखाया। सुखाने के बाद में फिर रॉयल लग्जरी एमल्सन का बेस कोट लगाना चालू किया। रॉयल लग्जरी एमल्सन का बेस कोट जब चालू करते हैं तो उसके बाद पहला कोट लगाओ, फिर इसके बाद 2 घंटे आप उसको सुखाओ, 2 या 4 घंटे सुखाओ। सर्दी का मौसम में 4 और गर्मियाँ तो 2 घंटे मैक्सिमम सुखाओ उसको। फिर दूसरा कोट लगा दो। उसके बाद 24 घंटे बाद इस पर आप टेक्सचर अप्लाई करना। तो दोस्तों हमारी दीवार फाइनल, छत फाइनल हो चुकी है और डबल कोट भी हो चुका है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में।